अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे, लर्निंग ले रहे होंगे, कुरान पाक सीख रहे होंगे। उसके साथ साथ हम कुछ तजवीद के क़वाइद भी आपको मोटे मोटे पढ़ा के चल रहे हैं ताकि आपको कुरान पढ़ना और भी आसान हो जाए। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे सुकून यानी जज़म का बयान। तो सुकून जज़म का बयान, तो ये क्या है? सुकून यानी जज़म का बयान। सुकून को जज़म भी कहते हैं जी। ये क्या है? ये जज़म भी इसका नाम है और ये सुकून भी है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इससे क्या है कि आपको कुरान पढ़ना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान और तवज्जो के साथ देखिएगा। ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं? सुकून को जज़म भी कहते हैं। जिस हर्फ पर सुकून हो उसको साकिन कहते हैं। जिस भी वर्ड के ऊपर ये लगा होगा, जज़म लगा होगा, उसको साकिन हर्फ कहते हैं। ठीक है, इसका ख़याल रखिएगा। इसका नाम सुकून भी है, जज़म भी है, और जिस भी हर्फ के ऊपर ये लगा होगा उसको साकिन कहते हैं। साकिन हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ें। ठीक है, अब जिस भी हर्फ के ऊपर जज़म लगा है उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत। ये हमज़ा पढ़ा जाएगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अलिफ़ हमेशा हरकत और जज़म से खाली होता है और जो अलिफ़ खाली ना हो वो हमज़ा होता है। तो ये क्या है? ये हमज़ा है। हा सा ज़बर हस, हा सा ज़ेर हिस, हा सा पेश हुस। तो इस तरीके से इसकी हिज्जे लगेगी। मैं इसको रवानगी से पढ़ा देता हूँ। लिह, खज़, लुह, उन, दफ़, दु, लह, खिज़, खुज़, दि, दिफ़, इन, अन, इन, दा, अन, दुफ़, बस, हिस, मिस। सिंपल है। हिज्जे कैसे लगानी? मीम सीन ज़ेर मिस, वाव हा ज़ेर विह, मीम आइन ज़बर मग, हमज़ा हा ज़ेर इह, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, जीम आइन ज़ेर जी, काफ ता ज़ेर कित, क़ाफ फा ज़बर क़फ़। मश्क, मश्क किसे कहते हैं? प्रैक्टिस। अक्रिम, देखिए अब यहाँ पे क्या है? ये हमज़ा है और ये काफ के ऊपर जज़म है। तो अब हमज़ा काफ ज़बर अक, और ये मीम के ऊपर जज़म है, रा मीम ज़ेर रिम। अक्रिम, बा आइन ज़बर बा, आइन के ऊपर जज़म है इसलिए बा आइन ज़बर बा, दाल पेश दू, बा दू, दुम तू, अस अस। ये सीन इससे मिलेगा, ये सीन इससे मिलेगा। अकबरु, नफ़अल, अहलिक, अहसिन, विज़रक, क़ुल्तु। जज़म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं, हमज़ा साकिना का बयान। हमज़ा साकिना किसे कहते हैं? मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमज़ा साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे। हमज़ा कभी अलिफ़ की शक्ल में, कभी वाव की शक्ल में और कभी या की शक्ल में होता है। अब यहाँ पे अलिफ़ की शक्ल में क्या पढ़ेंगे? बा हमज़ा ज़बर बा। अब इसको क्या करेंगे? ये हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर ये जज़म है, तो हमज़ा साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे। या हमज़ा ज़बर या। ये सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि कुरान पाक में कहीं पर भी हमज़ा साकिना आएगा तो उसको इसी तरीके से झटके के साथ पढ़ेंगे। या हमज़ा पेश यू, ता हमज़ा पेश तु, बा हमज़ा ज़ेर बी, शनु, न ती, का सा। मैंने आपको बताया है कि हरकत जिस पर होती है, हरकत किसे कहते हैं? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हरकत किसे कहते हैं? बताइए बताइए। मैंने पीछे जो पढ़ाया था, राइट। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत जिस भी हर्फ के ऊपर हरकत लगी होती है उसको मुतहर्रिक कहते हैं, और मुतहर्रिक हर्फ को जल्दी पढ़ते हैं। जैसे सीन के ऊपर ज़बर लगा है इसलिए ये मुतहर्रिक हर्फ है और इसको जल्दी अदा करेंगे। का सा, व नी। ठीक है, अब ये वाला जो ज़बर लगा हुआ है इसके साथ हमज़ा साकिना जुड़ गया है इसलिए अब इसका कायदा बदल जाता है। लेकिन ये जो सीन के ऊपर ज़बर लगा है इसको ज़रा भी नहीं खींचेंगे, ऐसे ही नून को नहीं खींचेंगे। मुमिनु, युति, युमिनु, युखज़, युतिकुम, जिता, बिसा, शिता, ज़िबा, बिरा। तो ये हमज़ा साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे। ये रिवायत हफ्स हम आपको पढ़ा रहे हैं। नुसिरा। बाकी और जो क़वाइद हैं या तरतील, तदवीर, हदर जो तरीक़े हैं वो अलग अलग हैं। जैसे बहुत सारे क़ुर्रा हज़रात हैं
اور جیسے امام حفص ہیں، امام کسائی ہیں، تو یہ جو روایت ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ امام حفص کی روایت پڑھا رہے ہیں۔ نؤثر جئتہم شأنہم تأکلوا، یا اب اس کو میں ہجے لگا کے پڑھوا دیتا ہوں، یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، یأمو را پیش رو، یأمرو، یا حمزہ زبر یا، تا یا زیر تی، یأتی، ہا میم زیر ہم، یأتیہم۔ اب یہ والا جو تا کے نیچے زیر ہے نا، یہ کیوں کھینچا ہے؟ کیونکہ یا اس کے ساتھ لگا ہے، تو یہاں پہ یا مدہ ہو جائے گا۔ حروف مدہ کا ابھی بیان آنے والا ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ یا اگلے پیج میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں اور کہاں پہ حرکت لگنے کے باوجود جب حروف مدہ آتے ہیں تو اسے کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، وہ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ دوستوں میں اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا کہ مائی نیم از حافظ وقاری عمران فرقانی۔ دوستوں میں نے کئی سال اس میں پڑھائی کی ہے اور اس کو دیے ہیں، اور میں نے کافی بڑی بڑی یونیورسٹی، مدرسہ اور وہاں سے میں نے فراغت حاصل کی ہے۔ تو دوستوں میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے آج میں آپ کو گھر بیٹھے یوٹیوب کے ذریعے سے فری میں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن بھی ہم سے بات کریں اور آپ ہم سے سیکھیں اور پوچھیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا، کیونکہ ہم زوم کے ذریعے سے انشاءاللہ پڑھائیں گے آپ کو آن لائن، اور وہاں پر جہاں بھی آپ کو، کیونکہ وہ زوم میں اسکرین شیئر کریں گے، آپ کو بھی نظر آئے گا، ہمیں بھی نظر آئے گا، اور جہاں پر آپ چاہیں گے وہاں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کا اسٹیپ بائی اسٹیپ کلاس چل سکتا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ کے کوئی ریلیٹیو یا آپ کے رشتہ دار میں کوئی بچے ہیں یا کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے تو بھی آپ انہیں یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔